हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज आपका क्लास है कक्षा 10 का और विषय आपकी आ गई विज्ञान। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आने वाले हैं इसी टॉपिक से। तो टॉपिक का नाम है, क्या है? धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, जी हाँ, हम लोग क्या पढ़ेंगे? अधातु और अधातु। ठीक है, धातु और अधातु यानी राजा और प्रजा। हाँ, सही सुना, क्या सुना? राजा और प्रजा। भाई ये सब में राजा है, धातु क्या है? राजा है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे राजा और रानी, यानी राजा और प्रजा, या राजा और उसके पूरे राजकाज की कहानी पढ़ेंगे। यानी राजा प्रजा का खेल खेलने जा रहे हैं। और आज अगर ये पाठ आपने नहीं पढ़ा तो जान लीजिए कुछ पढ़ा ही नहीं। इसलिए राजा को छोड़ करके मत जाना, राजा प्रजा की कहानी सुनते रहो और अपना पाठ याद करते रहो। कैसे? देखिए, धातु किसे हम लोग पढ़ेंगे धातु। देखिए, मिडलिप की जो आषाढ़ी बनी है उसमें कितने तत्व बनाया गया? उसमें अब तक पाए गए हैं 118 तत्व। कितने? समझ लीजिए, 118 तत्वों की खोज हो चुकी। तो 118 तत्वों की खोज में से देखिए, इनको 3 भागों में बांटा गया। 118 तत्व को 3 भागों में बांटा गया। देखिए, ये कौन कौन से? धातु, अधातु और उपधातु। अब कितने धातु कितने हैं? धातु आपके हैं 91। 91 आपके धातु हैं और 20 अधातु हैं और 7 उपधातु हैं। तो 20 यानी 91 और 20 कितना हुआ? 100, कितना हुआ? 9 2 11, 111। और 11 में 7 और जोड़ दो, 118। कितना होगा? 118। तो 118 तत्व, यानी जोड़ लीजिए सभी को। तो 1 और 7, यहाँ पर 8 और 9 और 2 कितना हुआ? 11। 111 तत्व। अब 111 तत्वों को धातु और अधातु में बांटा गया। ये धातु है आपके और ये आपके अधातु हैं और ये आपके उपधातु हैं। क्लियर? समझ गए? अब देखिए, ये तो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसे धातु क्यों कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, धातु क्यों कहते हैं, इनके क्या गुण होने चाहिए। भाई जो धातु है उनके क्या गुण होने चाहिए, किस आधार पर हम इसे धातु कहते हैं। देखिए, अगला देखिए। तो यहां पर हम धातु की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ धातु। तो आपने देखा होगा कि राजा का क्या काम होता है? राजा का काम होता है, राजा कैसा होता है? राजा धनी होता है ना। उसके पास धन होती है, संपदा होती है, राजकाज होता है, घोड़े हाथी होते हैं। तो इसके पास क्या होता है? ये धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। यहाँ पर धातु इसलिए राजा कहा गया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और जो भाई देता है वो राजा ही हो सकता है। तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार धातु किसे कहते हैं? धातु वे पदार्थ होते हैं जो अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना लेते हैं। किसी के है हिम्मत कि भाई अपना धन किसी को दे दो वैसे मुफ्त में, तो कौन कर सकता है? वो राजा कर सकता है। तो धातु कौन है? धातु वे पदार्थ हैं। तो धातु भी ऐसा काम करता है। धातु क्या करता है? अपने में से इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 धनायन बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2, 3, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति जिसमें पाई जाती है वह हमारा धातु होता है। अब देखो, प्रजा कौन है? जो दान ले, दान को ले, यानी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा? प्रजा होगी। अब हम यहाँ अगर पूछे कि इलेक्ट्रॉन अधातु किसे कहते हैं, तो अधातु वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं अपने परमाणुओं में और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तो पहले लिखिए, धातु किसे कहते हैं? यानी धातु वे पदार्थ हैं जो अपने परमाणुओं से एक
या एक से अधिक, एक या एक से अधिक क्या इलेक्ट्रॉन त्याग कर, देखो बहुत ही संकल्पित आदमी है, त्याग कर क्या बनाता है, धनायन, धनायन बनाता है, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। अब देखिए धातु में क्या, जैसे आपका ये सोडियम है, अब ये क्या करता है, अब क्रिया करेगा तो Na+ कर देगा, देखो इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया ये। तो जब इलेक्ट्रॉन सोडियम अपने में से एक से इलेक्ट्रॉन को देखिए निकाल दिया, तो निकाल देता है तो क्या कहलाता है, आपका धातु कहलाता है। जैसे Mg मैग्नीशियम क्या करता है, 2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो आपने समझा कि धातु किसे कहते हैं, ठीक है, समझाना कि धातु वे पदार्थ होते हैं जो अपने परमाणुओं में या परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और उसे धनायन बना लेता है, उसे धातु कहते हैं। ठीक, ये तो हुई धातु की परिभाषा। अब देखिए धातुओं के गुण क्या हैं, कैसे कह सकते हैं कि ये धातु है, तो उसके गुण के आधार पर देखिए कैसे होते हैं कि धातु क्या होते हैं। देखिए धातुओं के गुण, धातुओं के गुण, क्वालिटीज ऑफ मेटल्स, क्वालिटीज ऑफ मेटल्स यानी धातुओं के गुण। तो पहला पॉइंट देखिए धातुओं में क्या होती है, धातुओं की जो बाहरी परत, बाहरी सतह जो होती है ना, कैसी होती है, चमकदार होती है। इनकी सतह जो होती है कैसे होगी, चमकदार। तो हम क्या देखते हैं कि धातुओं की जो बाहरी परत होती है, जो आउटर मोस्ट उसका मतलब स्थान होता है, वह कैसी होती है, चमकीली होती है, यानी चमकने वाली होती है। तो मतलब बताया गया, आपने एक कहावत भी तो सुना होगा कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हर चमकने वाली चीज़ कौन हो सकता है, धातु हो सकता है, कुछ को छोड़ करके। ठीक है कुछ को छोड़ करके आप बता सकते हैं, जैसे आयोडीन है और ग्रेफाइट है, ये भी चमकने वाला है, लेकिन आप इसे धातु नहीं कह सकते। तो आप कुछ, ये तो कुछ है, बाकी हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो उस आधार पर आप जाने कि हर चमकने वाली चीज़ लगभग और लगभग धातु होती है। क्लियर। तो पहला पॉइंट आपने समझा कि धातुओं की सतह पर चमक होती है, यानी उसकी सतह कैसी होती है, चमकीली होती है। ठीक है। नंबर 2 क्या होता है कि धातु, जो धातु होती है, धातु प्रायः कठोर होते हैं। कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। कठोर तो समझते हैं सख्त होते हैं, है ना, मुलायम नहीं होते हैं। कुछ तो मुलायम भी तो होते हैं भैया। देखो इसके कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं जो 100% नहीं होते। अब जैसे कहा गया कि सभी कठोर होते, तो सभी कठोर थोड़ी होते हैं, कुछ धातु भी नरम होते हैं, लेकिन अधिकांश, ऑलमोस्ट, प्रायः, अधिकतर, आधा से ज़्यादा क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि धातु प्रायः कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। पहला पॉइंट आपने समझा कि चमकीले होते हैं, दूसरा आपने कहा कि ये कठोर होते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए इनके गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए कि जो धातु होते हैं, धातुओं से हम कोई चीज़ बना सकते हैं, अर्थात उन्हें हम ठोक पीट करके, काट करके, पीट करके, आयतन, क्षेत्रफल परिवर्तित करके किसी आकार में हम उसको डाल सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो काफ़ी चोट खा लेता है ना, जो काफ़ी यातनाओं को सह लेता है, वो आगे पूजनीय हो जाता है। सुना है ना आपने, सुना होगा कि जो देखिए छीनी हथौड़े के चोट से जो
डरता नहीं है, वो आगे जाकर के पूजनीय होता है ना, उसकी पूजा होती है। तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारा धातु है वह आघात वर्धनीयता होता है। कैसा? आघात वर्धनीयता। यानी धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता को का अर्थ होता है कि जिसको हम ठोक करके, पीट करके, यानी चोट पहुंचा करके एक नए आकार में परिवर्तित कर देते हैं, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। और वो पदार्थ आपका आघात वर्धनीयता होता है, अर्थात वो चोट को सहन करने की क्षमता हो जाती है। क्लियर? तो वो गुण किस में होता है? वह गुण ठोस में होता है, यानी धातु में होता है। ठीक है। अब देखिए अगला जो है दूसरा है, मतलब अगला पॉइंट है कि जो धातु होते हैं वो कौन सा गुण होता है? उसमें तन्यता पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तन्यता। अब तन्यता क्या होती है? तन्यता जो होता है वो तनाव होता है। जैसे देखिए आपका 1 ग्राम मान लीजिए सोना है, सोने का सूत्र क्या है? ये यू। अगर 1 ग्राम आपका सोना है तो उससे आप 2 किलोमीटर तक का तार बना सकते हैं। अर्थात 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर तक आप उसको तान सकते हैं, यानी उसमें इतना तन्यता होती है, टूटेगा नहीं। यानी आपस में संबंध इतना होता है, आपस में तनाव इतना होता है कि वो छोड़ेगा नहीं। जैसे देखा है ना, जैसे आपने देखा होगा पड़ोसी को, एक दूसरे का पड़ोसी में कहते हैं कि जलन, तनाव, तनन रही है, खाएंगे अपना लेकिन गाएंगे दूसरे का। तो ये इतना बड़ा तनाव होता है, तन्यता होती है कि इसके अणु टूटते नहीं हैं। और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक आप तार इसको बना सकते। आपने नथिया बनाते देखा होगा या आभूषण बनाते देखा होगा, बड़ी बड़ी गिट्टी होती है सोने की, उसको पीट करके फिर बड़े बड़े छिद्रों में से उसको निकाला जाता है और वो बड़ा हो जाता है, फिर उसको काट काट करके नथिया बनाई जाती है सोने की। तो कहने का मतलब यह है कि उनमें तन्यता पाई जाती है। ठीक है। आगे देखिए सुचालक। देखिए सुचालक यहां पर 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए चालकता के आधार पर, जैसे चालकता 2 प्रकार की होती है। चालकता का अर्थ होता है जिसमें से ऊष्मा या विद्युत का संचरण हो सके। अब जैसे यहां पर है ऊष्मा चालकता। तो जो धातु होते हैं उसमें ऊष्मा की चालकता होती है। अर्थात समझते हैं ना कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़, जलने वाली चीज़ रखी हुई है, ये अलाव समझ लीजिए, तो इसमें कोई धातु आप छोड़ दे तो इसके एक सिरे को आप गर्म किए ना, तो धीरे धीरे इसके अणु, देखिए आपने कहा है ना, यहाँ पर आप जानते हैं कि अणु जो होता है वो एक दूसरे की देखा दूनी काम करता है। कहता है कि तुमने मुझे माए, हमने गर्मी पाए तो हम इसको दे दिया, अपने बगल वाले अणु को दे दिया, ये इसको दे दिया, इसने ऊष्मा का स्थानांतरण यहाँ कर दिया। और धीरे 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 कहीं जब हम गर्म आए तो तू गर्म हो जाओ, हम गर्म हो तो तू गर्म हो जाओ, अपने बगल वाले को देते रहते हैं। और ऊष्मा एक स्थान तक का एक समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। तो जिसमें ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है उसे कहते हैं ऊष्मा की चालकता, यानी ऊष्मा का सुचालक। ऊष्मा जिसमें सुगमता पूर्वक चली जाती है उसे कहते हैं ऊष्मा का सुचालक। तो ये ऊष्मा के सुचालक हो। धातु कैसे होते हैं? ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी ऊष्मा चालकता होती है। अब ऊष्मा चालकता का क्रम देखें कैसा होता है। तो सबसे ज़्यादा तो किस में होगा? एजी में, फिर कापर में, फिर एल्यूमिनियम। ये एल का सूत्र क्या है? ये आपका एल्यूमिनियम में होता है, फिर लेड में, फिर एचजी में। ये इसका क्रम है। ठीक है। ये किसकी है? ऊष्मा की चालकता। अब है विद्युत की चालकता। धातु कैसे होते हैं? विद्युत सुचालक होते हैं। अर्थात इसमें विद्युत का भी पाया जाना, विद्युत का सुचालक होता है। यानी इसमें जो है तार
ऐसे होते हैं, इनमें उस विद्युत का प्रवाह भी एक स्थान, धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से हो जाता है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, धातु होते हैं। तो धातुओं में भी ऐसा चीज़ पाया जाता है। अब उसमें देखिए विद्युत का सुचालक में कौन कौन से हैं, Ag सबसे पहले, फिर उसके बाद में Cu, फिर उसके बाद में एल्युमिनियम, फिर उसके बाद में टंगस्टन। यहाँ पर देखिए दो चीज़ आपके ये क्वेश्चन को इसको ध्यान में रखना कि बड़े बड़े कंपटीशन में जैसे नीट है, जेई है, मेंस है और आपकी बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं होती है उसमें भी पूछा गया है कि उसमें विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो चांदी के अलावा कुछ है नहीं। चांदी सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। चांदी सबसे विद्युत और ऊष्मा दोनों के सुचालक है, इस बात को आपको सदा ध्यान में रखना है, वरना दिक्कत हो जाएगी। ये व्यू ऑफ कंपटीशन आप इसको नोट कर लीजिए, ये व्यू ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन की दृष्टि से इस पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। तो ये आपने जाना कि धातु कैसे होती है, धातु ऊष्मा की चालकता होती है और विद्युत के भी सुचालक होते हैं, ठीक है। और देखिए क्या होते हैं इनके क्वथनांक, गलनांक और हिमांक, यानी इसके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं ये भी अलग अलग होते हैं। गलनांक, क्वथनांक भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, गलनांक है, क्वथनांक है, ये कैसे होते हैं, ये भी अलग। तो इतनी चीज़ें जिसमें पाई जाती है वो आपके क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। अब धातुओं के ये तो हो गए भौतिक गुण, क्या हुआ, भौतिक गुण। अब हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण, ठीक है। चलिए अब हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे।